एजुकेशन एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। आज हम कक्षा 9th की क्षितिज पुस्तक का पद्य भाग का जो अंतिम पाठ है, बच्चे काम पर जा रहे हैं, राजेश जोशी द्वारा रचित, उसका अध्ययन करेंगे। सर्वप्रथम हम पढ़ेंगे राजेश जोशी जी का जीवन परिचय। राजेश जोशी का जन्म मध्य प्रदेश के नरसिंहगढ़ जिले में सन 1946 में हुआ। उन्होंने शिक्षा पूरी करने के पश्चात पत्रकारिता आरंभ की तथा कुछ वर्षों तक अध्यापन किया। राजेश जोशी ने कविताओं के अतिरिक्त कहानियाँ, नाटक, लेख तथा टिप्पणियाँ भी लिखी। साथ ही उन्होंने कुछ नाट्य रूपांतरण भी किए हैं। कुछ लघु फिल्मों के लिए पटकथा लेखन कार्य भी किया। उन्होंने भर्तृहरि की कविताओं की अनुरचना भूमिका कल्पतरु यह भी एवं मायाकोव्स्की की कविता का अनुवाद पतलून पहिना बादल नाम से किया है। बहुत सी भारतीय भाषाओं के साथ साथ अंग्रेजी, रूसी तथा जर्मन में भी राजेश जी की कविताओं के अनुवाद प्रकाशित हुए हैं। राजेश जोशी के प्रमुख काव्य संग्रह है एक दिन बोलेंगे पेड़, मिट्टी का चेहरा, नेपथ्य में हंसी तथा दो पंक्तियों के मध्य। उन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार के साथ सम्मानित किया गया है। राजेश जोशी की कविताएं गहरे सामाजिक अर्थ वाली होती है। वे जीवन के संकट में भी गहरी आस्था को उभारती है। उनकी कविताओं में स्थानीय बोली, मिजाज एवं मौसम सब कुछ व्याप्त पाया जाता है। उनके काव्यलोक में लयात्मकता और आत्मीयता है तथा मनुष्यता को बचाए रखने का एक निरंतर संघर्ष भी दुनिया के नष्ट होने का खतरा राजेश जोशी को दिखता है, उतना ही वे जीवन की संभावनाओं की खोज के लिए बेचैन दिखते हैं। कविता है बच्चे काम पर जा रहे हैं। राजेश जोशी जी की कविता बच्चे काम पर जा रहे हैं में सामाजिक आर्थिक दुर्व्यवस्था के शिकार पीड़ित बच्चों के बचपन छिन जाने पर चिंता प्रकट की गई है। साथ ही कवि ने बच्चों का बचपन छिन जाने पर अपने दुख को प्रकट किया है। कवि सुधी चेता पाठकों को झकझोरते हुए उनसे उनकी अशिक्षा, कुपोषण, बचपन छिन जाने के कारण पूछता है। कवि कहता है कि विकास के क्रम में इन बच्चों की उपेक्षा क्यों की जा रही है? इन बच्चों में ही तो भविष्य छिपा है। फिर क्यों इन बच्चों को मिल, फैक्ट्री, खदान, खेतों में भेजा जा रहा है? इसी बात को स्पष्ट करते हुए राजेश जोशी जी कह रहे हैं, कोहरे से ढकी सड़क पर बच्चे काम पर जा रहे हैं सुबह सुबह। बच्चे काम पर जा रहे हैं। हमारे समय की सबसे भयानक पंक्ति है यह। भयानक है इसे विवरण की तरह लिख जाना। लिखा जाना चाहिए इसे सवाल की तरह। काम पर क्यों जा रहे हैं बच्चे? विवरण जो है वो हालचाल या वर्णन होता है। कोहरा जो सुबह सुबह ओस छाई हुई रहती है। तो इसमें देखिए कवि कहते हैं, कोहरे से ढकी सड़क पर बच्चे काम पर जा रहे हैं। कवि कहते हैं प्रातःकाल का समय है और सड़कों पर घना कोहरा जो है वो छाया हुआ है और बच्चे काम पर जा रहे हैं सुबह सुबह। हमारे समय की सबसे भयानक पंक्ति है यह। भयानक है इसे विवरण की तरह लिख पाना। यानी इसमें कवि कह रहे हैं कि यह हमारे समय की सबसे भयंकर स्थिति है कि बच्चों को खेलने कूदने की उम्र में काम करना पड़ रहा है। और इससे भी अधिक भयानक बात है कि लोग इस समस्या को सामान्य घटना या वर्णन की तरह ले रहे हैं। लिखा जाना चाहिए इसे सवाल की तरह। यानी इस समस्या को तो एक गंभीर प्रश्न की तरह प्रस्तुत किया जाना चाहिए। काम पर क्यों जा रहे हैं बच्चे? और यह जानने की कोशिश करनी चाहिए कि आखिर ये बच्चे पढ़ाई लिखाई या खेल कूद के संसार से दूर हटकर पेट भरने की चिंता में क्यों डूबे हैं और ये काम पर क्यों जा रहे हैं। कवि का कहने का अभिप्राय ये है कि ये कोई सामान्य सी बात नहीं है, बच्चे काम पर जा रहे हैं।
यह एक समस्या है और इस समस्या का सामना करना चाहिए। प्रश्न ये उठता है कि बच्चे काम पर क्यों जा रहे हैं, ऐसी क्या इनकी मजबूरी है, क्या परिस्थिति है कि इनको काम पे जाना पड़ रहा है। क्या अंतरिक्ष में गिर गई है सारी गेंदें, क्या दीमकों ने खा लिया है सारी रंग बिरंगी किताबों को, क्या काले पहाड़ के नीचे दब गए हैं सारे खिलौने, क्या किसी भूकंप में ढह गई है सारे मदरसों की इमारतें, क्या सारे मैदान, सारे बगीचे और घरों के आंगन खत्म हो गए हैं एकाएक। अंतरिक्ष कहते हैं आकाश को, मदरसा होता है विद्यालय, किताबें पुस्तक होती ही है, खिलौने जो बच्चों के खेलने के होते हैं। तो आप देखिए इसमें कवि क्या कह रहे हैं, क्या अंतरिक्ष में गिर गई है सारी गेंदें, क्या दीमकों ने खा लिया है सारी रंग बिरंगी किताबों को। कि कवि बाल मजदूरों को गहरी धुंध में काम करते हुए जब जाता देखता है तो वह प्रश्न पूछता है, ये बच्चे काम पर क्यों जा रहे हैं, क्या इनके खेलने के लिए गेंदें अब नहीं रही, क्या इनके लिए रंगीन किताबें समाप्त हो गई है या उन किताबों को जो दीमक है वो खा गई है, क्या काले पहाड़ के नीचे दब गए हैं सारे खिलौने, क्या इनके लिए जो खिलौने हैं वो सारे नष्ट हो गए हैं और वे काले पहाड़ के नीचे दबकर समाप्त हो गए हैं, क्या किसी भूकंप में ढह गई है सारे मदरसों की इमारतें, क्या इनके लिए स्कूल नहीं है, यानी क्या पाठशाला किसी भूकंप की चपेट में आकर समाप्त हो गए हैं, क्या सारे मैदान, सारे बगीचे और घरों के आंगन खत्म हो गए हैं एकाएक। आगे कवि कहते हैं कि स्पष्ट है कि ये सारी चीज़ें मौजूद हैं, लेकिन अभाव और गरीबी से त्रस्त परिवार इनसे मजदूरी कराने को विवश है। यानी कवि इसमें कहना चाहते हैं कि इनके लिए सब कुछ है, लेकिन इनके घर वाले जो है, इनका परिवार जो है वो इनसे काम करवाने के लिए विवश है और मजबूरी में ये लोग काम पर जा रहे हैं। आगे देखिए, तो फिर बचा ही क्या है इस दुनिया में, कितना भयानक होता अगर ऐसा होता। भयानक है, लेकिन इससे भी ज़्यादा यह कि है सारी चीज़ें हस्तमामूल, पर दुनिया की हज़ारों सड़कों से गुजरते हुए बच्चे, बहुत छोटे छोटे बच्चे काम पर जा रहे हैं। हस्ब मामूल का अर्थ होता है यथावत वैसी ही है जैसी की होनी चाहिए। तो इसमें कवि क्या कह रहे हैं, जैसे पहले उन्होंने बताया था कि बच्चों के लिए जो गेंदें हैं, रंगीन पुस्तकें हैं, खिलौने हैं, मैदान, बगीचे, आंगन न रहे तो फिर इस दुनिया का फ़ायदा ही क्या है। आगे इसमें कवि ये कह रहे हैं, देखिए, तो फिर बचा ही क्या है इस दुनिया में, यानी बच्चों के लिए इस दुनिया में फिर बचा ही क्या है, क्योंकि ये सारी चीज़ें तो ख़त्म हो चुकी है, तो उनके लिए क्या बचा है। कितना भयानक होता अगर ऐसा होता, यानी वे कह रहे हैं कि जब सुबह बच्चे काम पर जा रहे दिखते हैं, प्रतीत होते हैं, तो कवि कहता है कि कवि का मन बच्चों की ऐसी दुर्दशा देखकर आक्रोश से भर उठता है और वो कहता है कि कितना भयानक है अगर ऐसा होता। भयानक है, लेकिन इससे भी ज़्यादा यह है कि सारी चीज़ें हस्ब मामूल है। यानी कवि ये कहते हैं कि क्या इनके लिए इस दुनिया में कुछ नहीं बचा, ऐसा होता तो कितनी भयानक बात होती, परंतु ऐसा नहीं है। सारी चीज़ें मौजूद है, लेकिन इनके हिस्सों में कुछ भी नहीं है और इनके लिए दुनिया वैसी की वैसी है जैसी होनी चाहिए। पर दुनिया की हज़ारों सड़कों से गुजरते हुए बच्चे, बहुत छोटे छोटे बच्चे काम पर जा रहे हैं। आगे कवि कहते हैं कि इनके लिए ऐसी व्यवस्था है कि सुबह सुबह ठंड में सिकुड़ते हुए काम पर जाने की इनकी मजबूरी है और दुनिया की हज़ारों सड़कों पर ऐसे बच्चे हैं जो सुबह सुबह इतनी ठिठुरन में भी काम पर जा रहे हैं। तो कविता का सारांश देखिए, कुछ इस प्रकार है। राजेश जोशी द्वारा रचित जो कविता है बच्चे काम पर जा रहे हैं, वो सामाजिक जागरण की कविता है। इसमें जो बाल मजदूरी पर चिंता प्रकट हुई है उसमें कवि ये कहते हैं
कि कवि को इस बात का गहरा दुख है कि हमारे देश में बच्चों को काम करना पड़ रहा है, यानी जब उनके पढ़ने का, खेलने कूदने का समय है तब वे बाल मजदूरी की कुप्रथा को अपनाए काम पर जा रहे हैं। अब उन्हें कोई दर्द नहीं महसूस होता, कोई परेशानी नहीं होती। कवि प्रश्न करता है कि बच्चों के लिए जो गेंदे हैं, रंगीन पुस्तकें हैं, खिलौने हैं, विद्यालय है, बगीचे हैं या घरों के आंगन है, वो इन्हें प्राप्त ही नहीं होते क्योंकि वे खेलते कूदते नहीं हैं। क्यों नहीं खेलते कूदते? क्योंकि उनका जो जीवन है वो खेल कूद में नहीं बल्कि जीवन जीने योग्य बनने के लिए विवश हैं, इसलिए वे बच्चे काम पर जा रहे हैं। इसमें कवि ने बच्चों के परिवार की और बच्चों की विवशता प्रकट की है कि बाल मजदूरी उनके लिए कितनी आवश्यक है, जबकि आज हमें यह सोचना चाहिए कि हमारे देश में जब बच्चों के खेलने कूदने और पढ़ने का समय होता है तो उस समय बच्चे काम पर न जाएं और हर संभव प्रयास करना चाहिए इस कुप्रथा को दूर करने का। कल हम अपने नए वीडियो के साथ आपके समक्ष फिर उपस्थित होंगे। आप सभी मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।